हाय ऑल, आई एम अमित ध्यानी। वेलकम बैक टू माय चैनल। हम लोग कर रहे हैं एक्सरसाइज 5.1। तो ये है क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि अगर x की वैल्यू, ये कह रहा है एफ एक्स कुछ ऐसा ऐसा दे रखा है ना। ये कह रहा है कि अगर x की वैल्यू जो है वो π/2 के सॉरी हाँ, वो कह रहा है अगर x की वैल्यू जो है वो π/2 के बराबर नहीं है ना, तो मेरे जो एफ एक्स की वैल्यू होगी वो क्या होगी? ये होगी k cos x बाय π-2x, है ना। और क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि अगर x की वैल्यू π/2 के बराबर है ना, तो एफ एक्स की वैल्यू क्या होगी? 3 होगी। ठीक है, ठीक है, समझ गए हम लोग। ये वाली बात, ये बात हम बहुत बार देख चुके हैं ना। और क्या कहानी है? और कहानी ये है कि एक सेकेंड, ठीक है, कहानी है कि हमें क्या करना है, k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अगर ये फंक्शन जो है कि π/2 पे कंटिन्यूस है, ठीक है, तो फंक्शन π/2 पे कंटिन्यूस है, तो हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो कंटिन्यूस का क्या मतलब है? कंटिन्यूस का मतलब है कि एफ ए LHL RHL तीनों क्या है? सेम है। ठीक है, सिंपल सी बात है। ठीक है, एफ ए निकाला, एफ ए मतलब एफ π/2, मतलब एक्स की जगह आपने क्या डाला? π/2 डाला। देखो, अगर एक्स की जगह π/2 डालो तो एफ एक्स की डायरेक्ट वैल्यू क्या आ रही है? 3 आ रही है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। फिर आगे निकालते हैं LHL, निकालते हैं LHL ऑफ एफ एक्स एट एक्स इक्वल टू π/2। LHL निकालना है। LHL कैसे निकालते थे? देखो, हम लोग LHL निकालते थे कैसे? लिमिट s टेंस टू 0 f π/2 माइनस h। ठीक है, तो हम क्या करके π/2 से छोटी वैल्यू डाल रहे हैं ना। π/2 से छोटी वैल्यू मतलब π/2 नहीं है, π/2 से छोटी वैल्यू। तो कौन सा वाला है? देखो, येलो वाला है ना। येलो वाला है बोले तो k cos x π-2x, है ना। क्या है? k cos x, x की जगह क्या डालेंगे? ये वैल्यू, है ना, k cos x अपॉन में π-2x, π-2x। x की जगह क्या डालेंगे? ये डालेंगे π/2 माइनस h, π/2 माइनस h। ठीक है, लिमिट s टेंस टू 0। जल्दी से सॉल्व करते हैं इसे। ठीक है, कैसे करेंगे? लिमिट s टेंस टू 0। ये देखो क्या है? π/2 मतलब 90 है ना। cos 90 माइनस h, cos 90 माइनस थीटा। cos 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा होता है, k sin h। ठीक है, डिवाइडेड बाय, देखो अगर ये अंदर मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आएगा? अगर मैं इसे अंदर मल्टीप्लाई करूंगा, पाई माइनस पाई, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 2h, है ना भाई। ये कटा, क्या जाएगा? के लिमिट s टेंस टू 0 के साइन h बाय 2h, है ना। देखो यहाँ पे h वाले अलग कर देते, बिना h वाले में अलग कर देता हूँ, है ना। लिमिट s टेंस टू 0, h वाले एक तरफ, साइन h बाय h, k/2 अलग। ठीक है, देखो ये कंटिन्यूटी का होता है, ये तुमने शायद 11th क्लास में पढ़ा हो कि साइन h/h जो होता है वो क्या होता है? 1 होता है ना। ये सिंपल फॉर्मूला होता है। लिमिट x टेंस टू 0 साइन x बाय x की वैल्यू होती है वो 1 होती है। ठीक है, तो ये वही है ना। देखो, अगर x को h से रिप्लेस करो तो कुछ ऐसे दिखेगा। ठीक है, तो ये वैल्यू जो हो जाएगी 1 हो जाएगी, तो वैल्यू क्या हो जाएगी? k/2। ठीक है, तो भाई क्या कहानी है? कहानी ये है कि f π/2 3 निकला, LHL मेरा k/2 निकला, है ना। RHL निकालने की जरूरत नहीं है ना, क्योंकि मुझे प्रूफ नहीं करना। मुझे प्रूफ नहीं करना कि फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं है, बस मुझे बताना है कि k की वैल्यू पता लगानी है। ठीक है, तो f π/2 विल बी इक्वल टू LHL। f π/2 था मेरा 3, LHL निकला मेरा k/2, k की वैल्यू निकल गई 6। डन। ठीक है, अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। सारे क्वेश्चन सेम है, हर किसी में मुझे k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, यह है kx² 3 इफ x इज लेस देन इक्वल टू 2, x इज ग्रेटर देन 2। ठीक है, एट x इक्वल टू 2। ठीक है, मतलब कहानी क्या है? सेम भैया, फाइंड वैल्यू ऑफ k, कि k की वैल्यू फाइंड आउट करो अगर ये जो फंक्शन है ये x इक्वल टू 2 पे कंटिन्यूस है। सेम सेम टू सेम। ठीक है, ऊपर वाले में π/2 में था, यहाँ पे 2 पे। ठीक है, कैसे करेंगे, है ना, करते दोबारा जल्दी से। वही 3 चीज निकालते हैं, f2 LHL RHL। f2 निकालना है, मतलब x की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 2 के कहाँ बराबर है भाई? ये देखो, x वैल्यू 2 के बराबर है, तो आउटपुट क्या है? kx² है ना, kx²। x की जगह क्या डालना पड़ेगा? 2 डालना पड़ेगा, तो क्या आएगा? 4k। ठीक है भाई, हो गया। LHL नहीं निकाल रहा मैं। क्यों नहीं निकाला LHL? देखो, LHL निकालूंगा, LHL मतलब मुझे 2 को लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करना पड़ेगा। लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करने का क्या मतलब होता है कि मुझे वो वैल्यू डालनी पड़ेगी जो कि 2 से क्या होगी? छोटी होगी। 2 से छोटी होगी तो फिर ब्लू वाला आएगा। ब्लू वाला आएगा तो कुछ फिर मेरे पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी 4k।
ठीक है। तो मैं LHL नहीं कर रहा सॉल्व, ठीक है, आप कर सकते हो, वो सेम आएगी, आप चेक कर लेना, ठीक है। मैं RHL निकाल रहा हूँ, ठीक है। RHL ऑफ fx एट x इक्वल टू 2, RHL निकालना है। RHL कैसे निकालते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 f 2 प्लस h, ऐसे निकालते थे। यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे मैं कौन सी वैल्यू डालूंगा, जो कि 2 से बड़ी होगी, है ना, 2 से बड़ी, 2 प्लस एच, 2 में आप कुछ ऐड करो, हमेशा 2 से बड़ी आएगी, 2 से बड़ी। देखो 2 से अगर मैं बड़ी वैल्यू देखूँ तो 2 से बड़ी वैल्यू के लिए कौन सा वाला फंक्शन यूज हो रहा है मेरा, देखो अगर x इज ग्रेटर देन 2 तो वैल्यू क्या आएगी 3, तो डायरेक्टली आंसर क्या आएगा 3, ठीक है। अब इस वाले क्वेश्चन में आपको पता नहीं लगाना कि कंटिन्यूस है या नहीं, क्वेश्चन में ऑलरेडी दे रखा है कि फंक्शन इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो भैया देखो, आप इधर देखो कि f2 4 क्या आ रहा है, RHL 3 आ रहा है, तो कंटिन्यूस है, तो इसका मतलब क्या होता है, कंटिन्यूस है तो इसका मतलब होता है कि F2 इक्वल टू RHL, F2 आ रहा है 4K, RHL आ रहा है 3, K की वैल्यू क्या रहेगी 3/4, ठीक है भाई। अगला बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है, fx इक्वल टू kx प्लस 1 cos x, ये है अगर x इज लेस देन इक्वल टू पाई, x is greater than pi, function is continuous at x equal to pi, find value of k। तो बस ये सारे क्वेश्चन एक जैसे है ना, कि इसमें भी बोल रखा है कि फंक्शन जो है वो पाई पे क्या है, कंटिन्यूस है, और हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सेम वही है यार, ये वाला क्वेश्चन भी है ना, कि अगर x की वैल्यू क्या है, पाई से छोटा है तो fx इसकी तरह काम करेगा, और अगर x की वैल्यू देखो पाई से बड़ा है तो fx इससे तरह काम करेगा, और बोल रखा है कि फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस है एट x इक्वल टू के, x इक्वल टू पाई पे, तो पता लगाओ k की वैल्यू पता करो, है ना। सेम वही x इक्वल टू पाई, एफ ए निकालते हैं। देखो पाई के बराबर है, पाई के बराबर कौन सा वाला हुआ, तो कोई ग्रीन वाला हुआ नहीं हुआ, अगर पाई के बराबर तो वैल्यू क्या डालना, के एक्स प्लस 1, एक्स की जगह क्या डालना पड़ेगा आपको, पाई डालना पड़ेगा, तो क्या आएगा के पाई प्लस 1, सॉरी के पाई प्लस 1 निकालते हैं। देखो LHL नहीं निकाला मैं वापस, LHL क्यों निकाला, LHL क्या होता है, वो लेफ्ट हैंड वाला निकालता है, लेफ्ट हैंड साइड निकालती है, लेफ्ट हैंड साइड मतलब जो पाई से छोटी होगी, पाई से छोटी होगी तो वो अगेन वो ग्रीन वाला ही निकालेगा, है ना। तो मैं RHL निकाल रहा हूँ, अब निकाल लेना अगर आपको निकालना हो तो, RHL ऑफ fx एट x इक्वल टू पाई। RHL कैसे निकालते हैं भाई, सेम वही है, लिमिट h टेंस टू 0 f पाई प्लस h, ठीक है। तो ध्यान दो यहाँ पे क्या कहानी है, पाई प्लस एच, पाई प्लस एच मतलब x की वो वैल्यू डालनी है जो, मतलब वो x की वैल्यू जो है वो पाई से बड़ी है, x की वैल्यू को पाई से बड़ी, कौन सा वाला है, येलो वाला, cos x आएगी वैल्यू, लिमिट h टेंस टू 0 cos x, x की जगह का पाई प्लस एच। भैया बताओ cos पाई प्लस एच की वैल्यू क्या होती है, ये मैंने एक वीडियो में बता रखा है, उसका मैं लिंक दे दूंगा, है ना, कैसे कैसे पता लगाते हैं cos पाई प्लस एच की वैल्यू क्या होगी, है ना। सबसे पहले देखते साइन, ये ऐसे मैं कोऑर्डिनेट बनाता हूँ, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ए मतलब होता है ऑल, यहाँ होता है साइन और कॉस सेक, यहाँ होता है टेन और कॉट, कॉस और सेक, ये इसका मैंने बना रखा है इसका सही से, है ना, वीडियो एक उसमें। तो ये कॉस पाई प्लस एच है, तो ये होता है 0, ये होता है 90 डिग्री, ये होता है 180, ये होता है 3π/2, है ना। 90 प्लस 180 प्लस एच, 180 प्लस एच मतलब ये वाला क्वाड्रेंट, ये वाले क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, नेगेटिव होता है, 180 पे फंक्शन चेंज होता है, नहीं होता, अतः माइनस कॉस एच आएगा, लिमिट एच टेंस टू 0। अगर मैं एच के लिए 0 डालूंगा तो बनेगा ये माइनस कॉस 0, कॉस 0 कितना होता है, -1 होता है, और माइनस बाहर है तो -1 हो जाएगा, ठीक है। तो अगर यहाँ पे मैं देखूँ तो ये फंक्शन कंटिन्यूस है, ये फंक्शन ऑलरेडी कंटिन्यूस है, तो ये फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस है, इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू पाई, कंटिन्यूस है तो उसका मतलब क्या है कि जो एफ पाई होगा और RHL होगा सेम होगा, है ना, एफ पाई इक्वल टू RHL, एफ पाई कितना है भाई, के पाई प्लस 1, RHL कितना मेरा -1, तो अगर मैं यहाँ से देखा तो के पाई इक्वल टू -2 आएगा, नहीं आएगा, और पाई की वैल्यू क्या आएगी, सॉरी पाई कह रहा हूँ, के की वैल्यू क्या आएगी, -2/पाई। नंबर 29 है, क्वेश्चन नंबर 29, fx इक्वल टू kx प्लस 1 3x minus 5 if x is less than 5, x is greater than 5, continuous at x equal to 5, and value of k।
सेम क्वेश्चन है भाई कि 5 पे क्या है भाई, कंटिन्यूस है, तो पता लगाओ कि के की वैल्यू क्या होगी। दो के की वैल्यू 5 से कम है तो ये वैल्यू है, 5 से बड़ी है तो ये वैल्यू है। सेम वही वाली बात आ गई यार, तीन तीन सेम सेम जल्दी निकालते हैं। F5 निकालते हैं, मतलब x की वैल्यू क्या डाली 5। देखो x की वैल्यू 5, ये वाला आएगा नहीं आएगा, के एक्स प्लस 1, एक्स की जगह क्या डालना है 5, तो क्या आएगा 5k प्लस 1। ठीक है, फिर वही बात LHL निकाला। क्यों नहीं निकाला मैं LHL में क्या करते हैं, लो वैल्यू यूज़ करते हैं, 5 से छोटी। देखो 5 से छोटी करूँगा तो ये पहला वाला ही आएगा नहीं आएगा, तो सेम ही वैल्यू आएगी। ठीक है, निकाल लेना है, निकालना हो तो आपको RHL ऑफ एफ एक्स एट एक्स इक्वल टू 5। RHL कैसे निकालते हैं, लिमिट h टेंस टू 0 f a प्लस एच डालते अगर याद हो, 5 प्लस एच। ठीक है, कहाँ डालेंगे, यहाँ पे ध्यान दो, 5 प्लस एच, मतलब x की वैल्यू जो है वो क्या है 5 से बड़ी है। x की वैल्यू क्या है 5 से बड़ी है, x की वैल्यू 5 से बड़ी है, ये वाला है। देखो ये वाला, देखो ये वाला है नहीं, 5 से बड़ी है, तो क्या आएगा 3x माइनस 5, 3x माइनस 5, 3x माइनस 5, x की जगह आएगा 5 प्लस एच। देखो अगर मैं h के लिए 0 डाल दूँ कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, 3 5 15 माइनस 5 10 आ जाएगा। ठीक है, फंक्शन इज ऑलरेडी कंटिन्यूस, फंक्शन इज कंटिन्यूस है, तो देयरफॉर इसका मतलब क्या है कि जो F5 होगा वो RHL के बराबर होगा। सिंपली बता रखा है ना, FA LHL RHL तीनों सेम होते हैं कंटिन्यूस में, है ना। F5 कितना भाई हमारा 5k प्लस 1 है, हाँ या ना भाई, देखो F5 5k प्लस 1 के बराबर है, FK प्लस एच राइट हैंड लिमिट 10 के बराबर है, दोनों को बराबर डाल दो, के की वैल्यू निकाल दो, कहानी खत्म हो गई। 5k इक्वल टू 9, k इक्वल टू 9/5, कहानी खत्म। ठीक है भाई, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 30 क्या है, क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि ये मेरा fx है, ओके, fx है कि अगर x की वैल्यू 2 से कम होगी, है ना, तो fx की वैल्यू होगी 5, ओके, और अगर x की वैल्यू 2 और 10 के बीच में होगी, मतलब ग्रेटर देन 2 और लेस देन 10, तो fx की वैल्यू होगी ax प्लस बी, और अगर x की वैल्यू जो होगी 10 से ज़्यादा होगी और बराबर होगी तो fx की वैल्यू होगी 21। ठीक है, ये मेरा क्वेश्चन है और कह रहा है कि ये मेरा fx है, और ये कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b इफ फंक्शन इज कंटिन्यूस। इन्होंने दे रखा है क्वेश्चन में, दे रखा है कि फंक्शन क्या ऑलरेडी कंटिन्यूस है। ठीक है, तो मुझे a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि a और b की वैल्यू पता करो। ठीक है, देखो मैं उन्होंने पहले से बोल रखा है कंटिन्यूस है, ये क्वेश्चन बहुत बार कर चुके हैं ना, कैसे निकालना है, FA LHL RHL निकालना है। ठीक है, और फिर इन्हें हम इक्वल रख देंगे किस, है ना, क्योंकि ऑलरेडी कंटिन्यूस है ना, इक्वल रख देंगे और वहां से हमारी जो भी वैल्यू है वो निकल जाएगी ना। हमने सारे क्वेश्चन ऐसे किए हैं, है ना, ये क्वेश्चन भी वैसे करेंगे। ठीक है, ओके ओके करते हैं। तो देखो यहाँ पे इन्होंने कोई पॉइंट नहीं बोला, है ना। अब तुम अगर इस क्वेश्चन में देखो तो यहाँ पे एक 2 और 10, ये दो ऐसे पॉइंट है जहाँ पे फंक्शन अपना बिहेवियर क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है ना। तो यही दो हमारे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट हो सकते हैं, है ना। तो हम क्या करेंगे, पहले कंटिन्यूटी निकालेंगे 2 पे और फिर 10 पे, और फिर कुछ रिलेशन बन जाएगा ए और बी का, है ना, वहां से हम ए और बी की वैल्यू निकाल लेंगे। सारे क्वेश्चन में ऐसे ही करते हैं ना। ओके, सबसे पहले निकालते हैं कि लेट्स फाइंड कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन एट एक्स इक्वल टू 2 पे देखते हैं। ठीक है, सेम वही तरीका, f2 निकालेंगे पहले। f2 मतलब जब x की वैल्यू क्या हो 2 के बराबर हो। देखो भाई देखो x की वैल्यू 2 के बराबर कहाँ है, तो येलो वाला देखो, x की वैल्यू जब 2 होगी तो fx क्या होगा 5, सिंपल। फिर निकालते हैं LHL निकालते हैं और RHL निकालते हैं। देखो यार ध्यान दो, अगर मैं LHL निकालूंगा, LHL में क्या होता है कि जहाँ पे x की वैल्यू क्या है 2 से क्या है कम है, ये तो करते हैं LHL में, यहाँ वैल्यू x की वैल्यू जो है 2 से क्या है कम है, तो कौन सा वाला रीजन आएगा, वो अगेन ये येलो वाला ही आएगा, है ना। तो इसमें मुझे 5 ही मिलेगा, तो LHL निकालोगे फायदा नहीं होगा उस वाले क्वेश्चन में, है ना। तो मैं LHL नहीं निकाल रहा, मैं डायरेक्ट RHL निकाल रहा हूँ। ठीक है, RHL ऑफ fx एट एक्स इक्वल टू 2। RHL निकालते कैसे, सेम वही तरीका, लिमिट h टेंस टू 0, f क्या डालते हैं a माइनस एच, a क्या है 2 माइनस एच। ठीक है, लिमिट h टेंस टू 0। तो अब हमें फाइंड आउट करना है जहाँ पे x की वैल्यू क्या होगी 2 से क्या होगी, सॉरी RHL है ये 2 प्लस एच, RHL है मतलब जहाँ पे x की वैल्यू जो होगी 2 से क्या होगी बड़ी होगी। देखो x की वैल्यू 2 से बड़ी कहाँ पर है, देखो यहाँ पर ax प्लस बी वाले में है नहीं, ब्लू वाला, देखो ब्लू वाले में, है ना, कि x की वैल्यू क्या है 2 से क्या है बड़ी है। ठीक है, तो हम वहाँ पे पुट करेंगे, तो क्या ये a x प्लस बी, x की जगह आपको क्या पुट करना है 2 प्लस एच पुट करना है। ठीक है, देखो h के लिए 0 डालने से कोई दिक्कत पैदा होगी नहीं, तो वैल्यू आएगी 2a प्लस बी,
खत्म कहानी। ओके, ये फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस है ना, फंक्शन इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू 2। ये क्वेश्चन में दे रखा है कि फंक्शन कंटिन्यूस है, तो इसका मतलब क्या होगा कि जो f2 होगा वो RHL के बराबर होगा। ठीक है, f2 कितना भाई हमारा, f2 है मेरा 5 इक्वल टू 2a प्लस बी। ठीक है, ये बन गई इक्वेशन बन गई। एक और पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट हमारा 10 है ना, तो चेक करते 10 पे ना, लेट्स चेक द कंटिन्यूटी एट एक्स इक्वल टू 10 पे चेक करते हैं। फिर वही बात कैसे निकालेंगे, पहले f10 निकालेंगे। f10 मतलब जहाँ पे x की वैल्यू 10 के बराबर होगी, x की वैल्यू 10 के बराबर होगी। देखो भाई x की वैल्यू 10 के बराबर कहाँ है, देखो यहाँ पे देखो ग्रीन वाले में है ना, x की वैल्यू 10 के बराबर, तो क्या आएगी वैल्यू 21। बी LHL निकालना है, RHL निकालना है। अगर देखो यहाँ पे अगर मैं देखो LHL निकालूंगा तो LHL मुझे फायदा हो जाएगा है ना, क्योंकि देखो अगर मैं RHL निकालूंगा ना, RHL क्या है जहाँ पे 10 की वैल्यू x की वैल्यू 10 से बड़ी होगी, तो वो फिर वो ग्रीन वाला रीजन पड़ेगा। ठीक है, तो वहाँ पे वो बात नहीं बनेगा है ना, तो मैं क्या निकालूंगा, LHL निकालूंगा। ठीक है, LHL ऑफ fx एट एक्स इक्वल टू 10, तो क्या होगा, लिमिट s टेंस टू 0 f 10 माइनस h है ना, तो वो वैल्यू पुट करूंगा यहाँ पे। देखो कौन सी वैल्यू है कि जहाँ पे x की वैल्यू क्या है 10 से छोटी है ना, 10 से छोटी कहाँ है भाई, 10 से छोटी देखो अगेन ब्लू वाला है नहीं है ax प्लस बी वाला, तो वहाँ डालूंगा a लिमिट s टेंस टू 0 ax प्लस बी, x की जगह क्या डालना है 10 माइनस h, h के लिए जीरो डालो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, 10a प्लस बी आएगा। दोबारा से फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस क्वेश्चन दे रखा है, फंक्शन इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू 10। इसका मतलब क्या होगा, f10 जो होगा वो बराबर होगा हमारा LHL के। f10 कितना भाई मेरा 21 है, LHL कितना है मेरा 10a प्लस बी है। सेकेंड इक्वेशन बन गई। अब इन दोनों इक्वेशन का करना है, सॉल्व करना है, कहानी खत्म। तो पहली इक्वेशन थी हमारी 2a प्लस बी इक्वल टू 5 थी आई गेस, 2a प्लस बी इक्वल टू 5, और दूसरी थी 10a प्लस बी इक्वल टू 21। अब इन दोनों को सॉल्व करना है ना, हमने पढ़ा है एलिमिनेशन मेथड है ना सॉल्व करने का, कर लेते हैं। तो यहाँ पे साइन चेंज कर लेते, सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ उन्हें मैं, बी से बी गया तो आएगा -8a, और ये बनेगा माइनस का 21 में से 5 गए 16। ठीक है, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी 2, a की वैल्यू 2 आ गई, किसी भी इक्वेशन पुट कर दो, पुट इन इक्वेशन 2 में पुट कर लेते हैं, चलो किसी भी पुट कर सकते, 21 इक्वल टू 10 इंटू 2 प्लस बी है ना। देखो ये वाली इक्वेशन, इस वाली इक्वेशन में मैंने क्या किया, a की वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, यहाँ पे a की वैल्यू पुट कर दी, इस इक्वेशन मैंने किसी भी इक्वेशन में कर सकते हो a और b में से। तो b की वैल्यू क्या आएगी, ये 20 आएगा, और क्या आएगी b की वैल्यू 1। ठीक है भाई, डन। ठीक है, तो मैंने मोस्टली एनसीईआरटी के बहुत से क्वेश्चन करवा दिए हैं। ठीक है, इसके बाद मेरी एक वीडियो और है जो है वन शॉट क्लास से कंटिन्यूटी पे है ना, जिसमें मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करवा के है ना। इस वीडियो के बाद एक बार वाली वीडियो भी देख लेना है ना, अगर तुम्हारा एग्जाम है कुछ भी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैं करवा रखे हैं। ठीक है, तो ये दोनों वीडियो हो जाएगी, तो यहाँ से मेरा कंटिन्यूटी खत्म हो गया। नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन के ऊपर। ओके, थैंक यू, आई होप ये वीडियो तुम्हें पसंद आई हो। बाय।